नमस्कार दोस्तों। गुजरात के राजकोट से रिपोर्ट की गई एक भयानक घटना में एक जोड़े ने एक गिलोटिन जैसी डिवाइस का उपयोग करके एक हवन कुंड में एक गुप्त संबंधित बलि अनुष्ठान में अपने सिर काट दिए। गिलोटिन आप समझ रहे हो ना दोस्तों, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक से पढ़ा हो, आपने गिलोटिन के बारे में सुना होगा। इवन लुई 16 को भी गिलोटिन यूज करके एक्सिक्यूट किया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट था लुई 16 का एक्सिक्यूशन। तो हुआ क्या है दोस्तों, इन दोनों ने अपने क्षेत्र में कुछ अनुष्ठान किए, जिसके बाद उन्होंने इष्ट देवता को खुश करने के लिए खुद का सिर काट लिया। वैसे इन दोनों का नाम है हेमू भाई और हंसाबेन मकवाना। पुलिस ने बताया कि स्पोर्ट से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जोड़े की अंधविश्वासी तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर मृत्यु हो गई। तो राजकोट के विजया गांव के सब इंस्पेक्टर जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, उनके हिसाब से कपल्स ने रस्सी से बंधे गिलोटिन जैसे तंत्र के तहत अपना सिर डालने से पहले एक हवन कुंड तैयार की। जैसे ही उन्होंने रस्सी को छोड़ा, एक लोहे का ब्लेड उन पर गिर गया, जिससे उनके सिर फट गए, जो आग की चपेट में आ गया। दोनों ने इसे इस तरह से अंजाम दिया कि उनके सिर कटने के बाद आग की वेदी में लुढ़क गए। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में ये कोई पहला केस नहीं है। इस तरह के हजारों केसेस रिपोर्ट हुआ है अलग अलग इलाकों में से। मोस्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था केरला ह्यूमन सैक्रिफाइस केस करके, जिसमें केरला का एक कपल ने एक विक्टिम को मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को 56 पीसेस में काट दिए और उन कपल ने उन बॉडी पार्ट्स को खा भी लिए। यह भी एक टाइप का सैक्रिफिशियल रिचुअल का पार्ट था। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये सारे जो एक्टिविटीज है ये सब सुपरस्टिशन का पार्ट है। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? इट इज ए बिलीफ रिलेटेड टू इग्नोरेंस और फियर। तो बेसिकली सुपरस्टिशन एक्चुअली बिलीफ है। ओवर बिलीफ जब हो जाता है ना, उसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं। वो ओवर बिलीफ क्यों आता है? इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, डर की वजह से हो सकता है, या फिर जो भक्ति है वो ज्यादा ही हो जाता है तो सुपरनैचुरल फोर्सेस के लिए वो दुआ मांगने लगता है, और वो सुपरनैचुरल फोर्सेस के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे लोग भी रहेंगे उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। तो इस तरह के सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के चक्कर में आ जाते हैं। वैसे सुपरस्टिशन वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड सुपरस्टिशियो से है, जिसका मतलब है एक्सट्रीम फियर ऑफ द गॉड। तो भगवान से जब आप बहुत ज्यादा डरने लगता है ना, उसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं। So superstitions are not country, religion, culture, community, region, caste और class specific. It is widespread and found in every corner of the world. तो आप ये नहीं बोल सकते कि किसी एक कंट्री में ज्यादा ही सुपरस्टिशन है। आप दुनिया के कोई भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी कोने में चले जाओ, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सुपरस्टिशियस है। इसमें आप कोई कंट्री का बोल नहीं सकता, रिलीजन का, कल्चर, कम्युनिटी, रीजन, कास्ट वगैरह। और एक होता है ब्लैक मैजिक, ये तो आपने सुना ही होगा, जिसे विच क्राफ्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? सुपर नेचुरल पावर यूज करके दूसरे किसी को डिस्ट्रॉय करने का एक प्रोसीजर। डिस्ट्रॉय माने उन्हें फिजिकली, मेंटली या फिनेंशियली परेशान कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी जो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं उनका इंटेंशन वही रहते हैं। तो इस प्रोसीजर में वो क्या करते हैं, जो विक्टिम है उनका कोई ना कोई एक बिलोंगिंग कलेक्ट करेंगे। उनका कपड़ा हो सकता है, तस्वीर हो सकता है, या फिर उनका बाल हो सकता है। वो यूज करके ब्लैक मैजिक परफॉर्म करेंगे। उनका इंटेंशन वही रहेगा कि वो जो विक्टिम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए बेसिकली। वैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2021 रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन सैक्रिफिसेस की वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी, वेरास विचक्राफ्ट की वजह से 68। सबसे ज्यादा विचक्राफ्ट केसेस रिपोर्ट हुआ था छत्तीसगढ़ से 20, इसके बाद मध्य प्रदेश 18 और तेलंगाना 11। अगर 2020 की बात किया जाए, इंडिया में टोटल 88 डेथ्स रिपोर्ट हुए थे विचक्राफ्ट की वजह से और 11 ह्यूमन सैक्रिफिसेस की वजह से। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या हमारे देश में इस तरह के सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोई लॉ अवेलेबल है? क्या लोगों को ऐसे ही मरने देंगे? अनफॉर्चुनेटली कोई सेंट्रल लॉ अभी तक एनैक्ट नहीं किया है दोस्तों, इस तरह के क्राइम्स के साथ एक्सक्लूसिवली डील करने के लिए। मतलब विचक्राफ्ट, सुपरस्टिशन और ऑकल्ट इंस्पायर्ड एक्टिविटीज के साथ डील करने के लिए। ऑकल्ट मतलब सुपरनैचुरल, ठीक है, यही समझ लीजिएगा। वैसे 2016 में प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, पर वो पास नहीं हो पाया। वैसे उस बिल के ड्राफ्ट प्रोविजंस में काफी सारे प्रोविजंस थे सुपरस्टिशनल एक्टिविटीज के खिलाफ में, जैसे कि अगर कोई एक वुमन को विच करके अक्यूज करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। वुमेन के खिलाफ में क्रिमिनल फोर्स यूज करना, वो एक ऑफेंस था। या फिर विच क्राफ्ट के चक्कर में किसी को टॉर्चर करना, ह्यूमिलिएट करना, वो भी एक ऑफेंस था। पर अनफॉर्चुनेटली ये बिल पास नहीं हो पाया। पर देखिए दोस्तों, हमारा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 302 एंड सेक्शन 295A
आप इधर रिलेट कर सकते हैं। सेक्शन 302 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इट इज एक्चुअली पनिशमेंट फॉर मर्डर, पर इधर ह्यूमन सैक्रिफिस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ह्यूमन सैक्रिफिस की वजह से अगर किसी का डेथ हो जाता है तब जाके सेक्शन 302 एप्लीकेबल होगा। इससे क्या फायदा है? पर देखिए सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी इस तरह के प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है, बस वही है। इसके अलावा कोई सेंट्रल स्पेसिफिक लॉस अवेलेबल नहीं है दोस्तों। फिर भी देखिए स्टेट स्पेसिफिक लॉस है, अलग अलग स्टेट्स ने इस तरह के सुपरस्टिशनल एक्टिविटीज के खिलाफ में लॉस एनैक्ट किया है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारी संविधान का आर्टिकल 51A विच टॉक्स अबाउट अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें क्लोज H में लिखा है दोस्तों, इट्स ए फंडामेंटल ड्यूटी फॉर इंडियन सिटीजन्स टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब इस तरह के कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में हमें विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके कुछ भी विश्वास नहीं करना है, हमें सवाल उठाना चाहिए। अगर आपको डाउट लग रहा है ये गलत है तो उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, हमेशा रिफॉर्म्स के लिए हमें फाइट करना चाहिए, इंक्वायरी हमें करना चाहिए। ये सब आर्टिकल 51A क्लोज H कहता है। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं, इस तरह के सुपरस्टिशनल प्रैक्टिसेस के खिलाफ में हमें काम करना चाहिए करके कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। फिर देखिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑफ 1954 है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस मिल जाएगा सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज के खिलाफ में, पर इसे आप एक सेंट्रलाइज्ड लॉ नहीं बोल सकते सुपरस्टिशियल प्रैक्टिसेस के खिलाफ में। अब हम स्टेट स्पेसिफिक लॉस के बारे में बात करेंगे। इंडिया में टोटल 8 स्टेट्स में विच हंटिंग लेजिस्लेशन है दोस्तों, बेसिकली ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट के खिलाफ में लॉज एनैक्ट किया है 8 स्टेट्स में। वो 8 स्टेट्स कौन कौन सा है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फॉर एग्जाम्पल बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एनैक्ट ए लॉ टू प्रिवेंट विच क्राफ्ट, ठीक है, वो है प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट, ये अक्टूबर 1999 को फोर्स में आया था। फिर महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफिस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, जो ह्यूमन सैक्रिफिस का जो प्रैक्टिस है उसे कंप्लीटली बैन किया है। कर्नाटका में देखिए 2017 में उन्होंने कर्नाटका प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट एनैक्ट किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए दोस्तों केवल लेजिस्लेशन एनैक्ट करने से इस तरह के एक्टिविटीज आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। अगर खत्म होना होता तो ये जो 8 स्टेट्स है जहां पे ऑलरेडी एंटी सुपरस्टिशन लॉस है, उधर से कोई केस ही रिपोर्ट नहीं होता। उन स्टेट्स में से भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों को ग्रास रूट लेवल में एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब किसी को भी अगर ऐसा लगता है उनके आसपास में कोई लोग इस तरह के इविल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उस केस को जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेन एक्शन भी होना चाहिए इस तरह के एक्टिविटीज के खिलाफ में। अब इसमें सोशल मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होता है, जैसे कि आपने ट्रेडिशनल हीलिंग के बारे में सुना होगा या फिर फेथ हीलिंग के बारे में सुना होगा। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जब कोई बीमार होता है उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, कोई बाबा के पास लेके जाएंगे। इस तरह कई सारे बच्चों का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। तो इस डेंजर को अगर कंप्लीटली खत्म करना है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटीज को अगर कहीं भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहा है, कोई फेथ हीलिंग करवा रहा है या फिर कोई विच हंटिंग या ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज कर रहा है। इसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे इश्यूज को रिपोर्ट करना। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।